तो चलिए प्रकृति को समझने का एक हजारों साल पुराना नजरिया देखते हैं। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत ही यही है, प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं जिसमें दवा ना हो। पर सवाल यह है कि बिना मॉडर्न साइंस के ये सब पता कैसे किया? इसके लिए एक सिस्टम चाहिए था। तो इस सिस्टम की शुरुआत हुई एक बहुत ही बेसिक सवाल से कि आखिर सब कुछ बना किससे है। आयुर्वेद कहता है कि हम, पेड़ पौधे, सब कुछ बस इन्हीं 5 तत्वों का एक कॉम्बिनेशन है। और यही कनेक्शन सबसे जरूरी है, मतलब हम और हमारे आसपास की चीजें एक ही चीज से बनी हैं। तो फिर किसी भी पदार्थ की शक्ति को कैसे परखें? आयुर्वेद के पास इसका एक पूरा टूलकिट है। पहला टूल है रस, यानी स्वाद। किसी भी चीज को समझने का यह पहला सबसे सीधा तरीका है। तो ये हैं वो 6 स्वाद जो किसी भी पदार्थ के गुणों की पहली परत खोलते हैं। अगला टूल है वीर्य, मतलब वो चीज शरीर में जाके गर्मी पैदा करती है या ठंडक। ये गर्म और ठंडा सिर्फ 2 गुण किसी भी चीज के असर को समझने के लिए बहुत अहम हैं। इसके बाद है विपाक, यानी पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट, मतलब पचने के बाद का असली असर। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, स्वाद तो चला गया पर चीज का असली काम तो अब शुरू हुआ है। और फिर आता है प्रभाव। ये किसी चीज की वो जादुई शक्ति है जिसे समझाया नहीं जा सकता। जैसे घी और दूध, गुण लगभग एक जैसे हैं, पर पाचन को तेज करने का प्रभाव सिर्फ घी में है। अब बात और भी मजेदार हो जाती है, क्योंकि इन गुणों को बदला भी जा सकता है। संस्कार यानी प्रोसेसिंग। सोचिए, एक कच्चे फल और पके हुए फल का असर कितना अलग होता है। फिर है संयोग यानी कॉम्बिनेशन। कुछ चीजें साथ मिलकर अपना असर पूरी तरह बदल देती हैं। अरिष्ट जैसी चीजें बनाना एक तरह का संस्कार ही है, जिससे दवा का असर बढ़ जाता है। तो इन सबको मिलाकर क्या तस्वीर बनती है? असल में ये एक पूरा वर्ल्ड व्यू है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये प्रकृति और हमारे शरीर के बीच के रिश्ते को समझने की एक भाषा है। तो हर चीज दवा है, हर चीज उन्हीं 5 तत्वों से बनी है और उसे बदलकर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सोचिए, क्या हमारा खाना सिर्फ खाना है या शरीर को भेजा गया एक खास मैसेज?